आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया कि अब आपको लगा कि अब मुझे कला के क्षेत्र में ही जाना है? हमारे सोसाइटी में बताया ही नहीं जाती चीज़ें। बताई इन द सेंस कि बच्चों को पता ही नहीं है करना क्या है, एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं। बचपन में कुछ चीज़ें 2-4 चीज़ें पता हो तो पता लगेगा ना कि ये कर सकता हूँ मैं, ये नहीं कर सकता। हमें लगता था कि हम थोड़ी यार, वो तो कुछ अलग ही लोग लोग होते होंगे, वो तो कुछ ऐसे ही। बट फिर मुझे लगा कि भगवान ने मुझे तो इसीलिए बनाया है। आप गिटार भी बजाते हैं ना, क्यों ना एक गिटार के साथ एक गाना और प्ले हो जाए। साथिया ओ साथिया हो, सुन के हमने सारी पीली हंसी, ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज़ लान पर लेटे हुए, सात रंग है बहारों में एक अदा पर लेटे हुए, सावन भादो सारे तुमसे मध्यम मध्यम हंसते रहना, सोना सोना हंसते रहना। जो नए लड़के ये सब चीज़ करना चाहते हैं, खासतौर से छोटे शहर के, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे जिससे वो अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकें और कितने अपना 100% कितना दें उसमें कि उसमें सक्सेस मिल ही जाए उनको? रिश्तेदारों की सुननी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को नहीं पता आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो। सब सलाह देंगे, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से सलाह देंगे। तो उसके लिए आपको फाइट तो करना पड़ेगा, अपने डिसीजन को बिलीव करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ बातें पर। मैं हूं आपका दोस्त धीरज और ये हैं विभास। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ करके एक्टिंग और म्यूजिक में अपना करियर बनाने की चाह रखते हैं। तो उनका नाम है अंतरिक्ष सैनी जी। नमस्कार अंतरिक्ष जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत तो अच्छे। बताइए कुछ आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को। जी, मैं एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का छात्र हूँ। थिएटर और म्यूज़िक में मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक में, और साथ ही मैं थिएटर भी करता हूँ। और थिएटर में उससे पहले से कर रहा था, म्यूज़िक सीखने से पहले से। करीब जब मैंने 12वीं के बाद में मेडिकल में एडमिशन लिया था, उसी समय से यहाँ पे दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया ही इसीलिए था कि मैं थिएटर कर सकूं, क्योंकि घर वालों की चाहत थी कि भाई चलो तुम जो भी करना चाहो कर लो, पर साथ में पढ़ाई तो करो। वो तो जरूरी होता है, हर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ, एटलीस्ट पढ़ाई करे बच्चा। क्योंकि डरते हैं। हाँ। तो फिर पढ़ाई की शुरुआत तो फिर एडमिशन हो गया जैसे तैसे, बड़ी मशक्क़त करके, वरना यहाँ पे हो नहीं रहा था। कहाँ, क्योंकि MBBS में? BAMS में, अच्छा, आयुर्वेदा में। अच्छा, आयुर्वेदा में। हाँ, तो फिर धीरे धीरे आए यहाँ पे, तो फिर थिएटर का शुरू किया 2020। आपने एडमिशन ले लिया था, एडमिशन पढ़ाई ले करना लिया। शुरू कर दिया था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट? फर्स्ट ईयर नहीं, कंप्लीट नहीं। अच्छा, वो मतलब 2-3 महीने चला, फिर कोविड आ गया। अच्छा। 2019 अक्टूबर में हमारा सेशन शुरू हुआ। तो कोविड में तो ऐसा था ना कि पास कर दे रहे थे, मेडिकल में नहीं कर रहे थे। ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहे थे। नहीं। अब वो और कोर्स में कर रहे थे, मेडिकल में भी, पैरामेडिकल तक में तो कर रहे थे। अच्छा, लेकिन बिना पढ़े हुए पास करना मेडिकल लाइन में, मतलब हाँ, वही थोड़ा सा खतरा भी तो उनके है। लिए तो ये हो गया ना ऑनलाइन कि तो एग्जाम दे सकते थे। उनके लिए ऑनलाइन, वो फिर ऑनलाइन वाले डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, बस वो वाली चीज है ना, वो इनमें रिस्क नहीं ले सकते कि मेडिकल। उन्होंने वेट प्रैक्टिकल किया। भी तो बहुत जरूरी है यार, मेडिकल में लाइन में तो प्रैक्टिकल होना भी तो बहुत जरूरी है। वही जरूरी है। अब ये वाले बच्चे ऐसे पास कर देंगे तो वो फिर कम रह ही जाएगा ना, वो जिंदगी मौत का सवाल है ना उसमें। तो फिर आपने जैसे उसमें एडमिशन ले लिया कॉलेज में, 2-3 महीने में पढ़ाई करा, 2-3 महीने के बाद आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे ये मतलब करके ही मुझे आया था। जाना मैं डिसाइड करके ही आया था। तभी पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे आप पहले, एडमिशन से पहले, कि मुझे कुछ एक्टिंग फीस भी में लगी जाना होगी ना, है? तो बाकी वो पैसा तो वेस्टेज गया। हाँ, वो उनका शुरुआत में ये था कि उनको लगा कि हो जाएगा, साथ में ये भी कर ले, साथ में वो भी कर ले। अच्छा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना। अब हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, चीज़ें नहीं। अब मेडिकल में आप जान ही रहे हैं कि कितनी पढ़ाई रहती है। 50% तो वहाँ पे पासिंग मार्क्स था, और फिर पढ़ाई थी भी टफ। जैसे 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, 2 पार्ट में, 100 के 2, उसमें से अगर मेरे एक सब्जेक्ट में भी 30 नंबर रह गए पहले एग्ज़ाम में, तो अगले में पास होने के लिए मुझे 70 नंबर लाने पड़ेंगे 100 में से, तब जाके 200 में से 50% 100 नंबर बनेगा, तो मैं पास होऊंगा।
तो ये इतना टफ था। तो फिर शुरू में लग रहा था कि चलो हो जाए, मैंने भी ये मान लिया था कि चलो अब चाह ही रहे हैं, हो ही जाएगा। शुरुआत में मैंने एडमिशन से पहले भी बहुत फाइट किया था कि ये कुछ इस तरह का कोर्स मैं कर लूँ जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। क्यों इतना पैसा लगाना, BMS में भी प्राइवेट में काफ़ी पैसा लगता है, तो क्यों लगाना, वो वेस्ट ही है, मैं उसका कुछ आगे करूँगा नहीं। बट उनको था कि अब उनको लगता है घर वालों की ये सब तो भरोसेमंद लाइन नहीं है, मतलब ये इनमें स्टेबिलिटी नहीं है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी नहीं है हाँ, इसमें। तो कोई भी पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारा बच्चा सिक्योर रहे, Secure उसकी रहे। लाइफ सिक्योर चले, पेरेंट्स तब पढ़ाई तक करने मना वाले करेंगे एटलीस्ट जब तक आप अर्निंग स्टार्ट नहीं करेंगे इस फील्ड में। आपको कहीं ना कहीं चेहरा आपको लोग देखना पसंद करने लगेंगे, किसी फिर भी सीरीज इशू है ना में आ इसमें गए, कि तब कब जाकर कौन सा पेरेंट्स मानना प्रोजेक्ट शुरू मिल करते रहा हैं। है, नहीं कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिल रहा है तो ठीक है, यदि कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, एक प्रोजेक्ट करके आप घर में बैठ रहो। हाँ, नहीं देखो स्टार्टिंग में देखो पेरेंट्स तो हमेशा चाहेंगे कि तुम इंजीनियरिंग मेडिकल में जाओ, लेकिन आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया तो पेरेंट्स थोड़ा बहुत कन्विंस हो जाते हैं कि चलो अब ठीक है, लड़का मतलब कम अब सही जगह जा रहा है, आपको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, कहीं पर जाएंगे तो तब पेरेंट्स मानते हैं। तभी तो लगता आपके है, केस में क्या है कि 3 महीना अपने पढ़ाई करा, 3 महीना के बाद आपने फिर माइंड में डिसाइड करा कि चलो भैया अब तो यही छोड़ूंगा, अब जाता हूँ अपने लाइन में जो मेरा पसंदीदा लाइन है। तो वीकेंड थिएटर मैंने वहीं से, मैं ग्रेटर नोएडा में मेरा कॉलेज था, वहीं से मैं 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना में मयूर विहार थिएटर मैंने ज्वाइन कर लिया था 2020 की स्टार्टिंग में ही। उसके बाद फिर 3 महीने हमने किया थिएटर कोविड भी, लग और कॉलेज में हमारा चला, कोविड आ गया। कोविड में वही ऑनलाइन सब कुछ हो गया। अब फर्स्ट ईयर भी हमारा 1.5 साल खिंच गया, इतना लंबा कोविड गया। तो फिर उसके बाद कोविड गया तो उसके बाद हमने कि भाई नहीं हुए पास, तो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जब एग्ज़ाम आए, अब कोविड हट गया, तो ये लोग यूनिवर्सिटी वेट ही कर रही थी कि कब आपका कोविड जाए और इनको एग्ज़ाम दें हम। एग्ज़ाम एकदम से धड़ल्ले से एकदम हमारे सर पे आ गए कि 10 दिन बाद से एग्ज़ाम शुरू। अब पढ़ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैंने कि चलो भाई साथ साथ कर ही रहे हैं, जब लेके चले ही हैं कि साथ साथ करना है, साथ साथ तो लेके चलना पड़ेगा भी। अब तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पढ़ रहा था मैं। एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम दिए, अच्छे खासे ठीक ठाक चले गए एग्ज़ाम, पर मेरी बैक भी आ गई। अच्छा, तो उसमें ये लगा कि सिर्फ मेरी नहीं है उस साल, जो चेकिंग जो थी यूनिवर्सिटी की बहुत ही टफ हुई, सभी की आई है बैक सब बच्चों की आई, किसी की 4 में, किसी की 3 में, 5 टोटल सब्जेक्ट्स में कोई 1 या 2 बच्चा ही पास हुआ था। तो अब जब बैक आई तो उसके बाद ये लगा कि चलो और बच्चे जिनकी बैक आई है उनको तो ठीक है, वो आगे करेंगे भी क्योंकि उनकी लाइन ही यही है, वो मन से आए हैं करने के लिए। पर मैं क्यों इस जद्दोजहद में लगूं कि अब मैं ये भी करूं, मैं वो सब कुछ इस चीज़ को, जब मैं एक तो अपनी तरफ से जितना मुझे करना था उतनी मैंने कोशिश कर दी। अब आगे मतलब आपको एक्चुअली क्या था कि आप जाना ही चाह रहे थे इस दूसरे फील्ड में, तो हाँ। आपको वहाँ पर माइंड स्थिर होता ही नहीं था, होता ही नहीं कि आपने अपना 100% एक लिमिटेड एफर्ट लगाते हुए अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो वो तो फिर मेरे लिए एक बर्डन ही बन गया, मेरे लिए एक स्ट्रेस का वो बन गया। पर इस सब के बावजूद भी जब भी मैं घर जाता था तो मैं घर वालों से बात करता तो उन्हें पता था कि ये इसका मन नहीं है, और ये इसमें मैं ऐसा अकेला नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी वो समझते थे इस चीज़ को, बस वो डरते थे, बाकी सपोर्टिव बहुत है। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और जब ये हमारा आयुर्वेदा का ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, उसके बाद जब मैं हताश हो गया, मतलब तो समझ नहीं आ रहा था। और मैं खुश देखता था बच्चों को जो लोग इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं, उसके साथ थिएटर कर रहे हैं, वो भी तो मतलब वो उनके पास भी क्या ही ऐसा है, वो है कि सारा करियर ही तुम्हारा मेडिकल या डॉक्टरी से या इंजीनियरिंग से ही बन रहा है, ये लोग भी तो कुछ ना कुछ सब कर ही लेंगे। तो मैं उन लोग को देखता गया, यार कितने खुश हैं ये, और ये मतलब फिर मैं पेरेंट्स से बात की तो बड़ा ना स्मूथ, ऐसे एकदम से ना ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कुछ बोल दिया और उन्हें झटका लग गया, अरे छोड़ने की बात कर रहा है। वो बड़ा स्मूथ था, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ठीक है कुछ और देखते। तो सेकंड ईयर तो शुरू हो चुका था, फिर कुछ और देखते हैं। मैं सेकंड ईयर हुआ शुरू, तो फिर सेकंड ईयर बीच में ऐसे छोड़ के बीच में हमने एडमिशन 2022 में मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में क्लासिकल म्यूज़िक में कोर्स अच्छा मिल गया, वो भी NCR में ही, जिसमें मेरा अब गाने का ये है कि गाता मैं पहले से ही था,
स्कूल में सोलो सॉन्ग वगैरह होता था, फर्स्ट आता था हमेशा, स्कूल में नाम था। टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे होता था कोचिंग वगैरह में हमारे 11वीं 12वीं में, तो वहाँ पे 15 से 16 मिनट के लिए स्टेज मेरा रहता था, क्योंकि मैं टीचर्स की मिमिक्री भी करता था और बच्चों को उसमें बहुत मज़ा आता था, कोचिंग तो वालों को। बहुत मजा आने वाला उनको है। तो आप हाँ, मिमिक्री करके सुनाओ फिर के। फिर मिमिक्री और गाना, तो ये सब चलता था। तो इस सब ऐसे गाना वाना तो था पहले से ही, बट कभी ये सोचा नहीं था, क्योंकि गाने का की तालीम जो है बहुत पहले लेनी शुरू चाहिए, मतलब अगर किसी को एक्चुअल में सीखना है। बाकी गा तो सभी लोग रहे हैं, बट तो उसलिए मुझे लगता था कि मैं उसके लिए तो लेट हो गया, पर किस्मत में था कि अब कोर्स इंडियन क्लासिकल का एमआईटी यूनिवर्सिटी में मिल गया, तो फिर चलो तो वहाँ से साथ में वहाँ पे ग्रेजुएशन कर तो आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, साथ में थिएटर भी कर रहे हैं, जी। दोनों चीज़ कर रहे हैं आप। जी। और अभी तक मतलब कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी की होंगी। हाँ, 2 शॉर्ट फिल्म्स की है, 1-2 किसी का दोस्त का ही सॉन्ग में, उसमें म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। अच्छा, ऑडिशन वगैरह आप दे रहे हैं यहाँ पे? ऑडिशन मैंने दिए हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिए ऑडिशन, क्योंकि दिल्ली में इतने ज़्यादा होते भी नहीं है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह दिए हैं अभी। अच्छा। तो वही अपने आप को तैयारी कर रहे हैं पहले। अभी हाँ, तैयारी कर रहे हैं। और साथ में ये भी है ना, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का बड़ा इशू है, तो बहुत ज़्यादा थिएटर भी मैं वीकेंड ही कर पा रहा हूँ, जबकि अगर मैं डीयू में होता या कोई और कोर्स होता तो मैं रेगुलर करता, पर अभी भी मैं वीकेंड ही करता हूँ तो थिएटर। आपने कभी एनएसडी वगैरह के लिए ट्राई नहीं किया कि एनएसडी ट्राई करते? कभी दिमाग में ख्याल नहीं आया कि अब एनएसडी हमारे एनसीआर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं एनएसडी में ट्राई करने के लिए, हालांकि वो बहुत टफ है, लेकिन फिर भी तो आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कुछ कि मैं एनएसडी कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ? एनएसडी में पहली बात तो उसमें ना पोस्ट ग्रेजुएशन है, हाँ, डिप्लोमा, लेकिन आप तो उसके लिए एक तो ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, अभी तो ग्रेजुएशन नहीं हुई। दूसरा, एनएसडी में मेरा रुझान, मेरा प्लान है थोड़ा कि मैं, क्योंकि थिएटर तो मैं काफ़ी टाइम से कर ही रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा प्लान है कि थोड़ा एक एज अ टेक्नीशियन किसी चीज़ में मेरी वो हो जाए, क्योंकि मैं पढ़ाई म्यूज़िक में कर रहा हूँ, मेरा म्यूज़िक में भी है, तो मैं साउंड में जाऊँ, फिल्म साउंड डिज़ाइनिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग है FTII में, तो उसमें मैं एडमिशन लूँ, अभी ऐसा प्लान है, तो उसके लिए मैं एग्ज़ाम दूंगा अपनी तो ग्रेजुएशन आप के ओवरऑल बाद। करियर किस चीज़ में बनाना चाहते हैं कि म्यूजिक की इंडस्ट्री में या एक्टिंग के उसमें? हाँ, कुछ तो एक पर्टिकुलर कोई थॉट होगा ना कि मेरे को मुझको हाँ, करना क्योंकि क्या आप है? सारा चीज़ नहीं कर सकते ना, मैं ये भी कर एक लूँ साथ वो भी तो कर नहीं लूँ हो वो भी सकता। कर वो लूँ, एक बहुत ये है मुश्किल हो कि जाएगा। आप सारी चीज़ तब कर सकते हैं जब आप किसी मुकाम में पहुंच गए, फिर तो आप सब कुछ आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। बट स्टार्टिंग में तो आपको एक पर्टिकुलर एक एम होगा कुछ ना कुछ। तो आपने क्या सोच रखा है कि आपको म्यूजिक में पर्टिकुलर अपना करियर बनाना है या एक्टिंग में करना है? अभी क्योंकि एक्टिंग में काफ़ी टाइम से सीख रहा हूँ, और मतलब मेरा पर्सनली तो है कि मैं एक्टिंग में ही जाऊँ, मतलब उसमें काफ़ी अच्छा काम करूँ, उस काम की वजह से लोग जाने, काम को पसंद करें। पर क्योंकि म्यूज़िक मैं करता था ही, म्यूज़िक में भी है। अब ये मेरे लिए बड़ा वैसा सवाल रहता है हमेशा से ही, लोग पूछते हैं कि भाई तू तू तो दोनों जगह ऐसे हाथ पैर मार रहा है, ये करना सही, क्या चाहता करना है? क्या चाहता है? कि उनको लगता है कि ये तो, क्योंकि इस चीज़ में लोग और ये भी समझते हैं कि सीरियस नहीं है, तो ऐसे ही, क्योंकि जब आदमी एक चीज़ करता है तो ऐसा लगता है कि वो सीरियस है और बड़ा, पर ऐसा नहीं है। अब मैं ये थोड़ा थोड़ा ऊपर वाले ने जब कि थोड़ा मतलब मुझे अपने आप पे है कि दोनों ही चीज़ में मैं हूँ, तो मैं अभी ना दूर का ऐसे इतना सोचता भी नहीं कि क्या है, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम चल सकते हैं, उसके बाद जब रास्ता आगे जितना दिख रहा है वहाँ जाएं, उसके बाद रास्ते अपने आप खुलेंगे, अगली गली जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो पता चलेगा ना कि अब आगे क्या है, किस चीज़ में कैसे है काम। तो जब रियल वर्ल्ड में एंटर करेंगे तो हो सकता है किस तरह से म्यूज़िक किस तरह से बन जाए। ये वाली बात तो बहुत सही है कि मुंबई में भी बहुत लोग जाते हैं कि म्यूज़िक करने जाते हैं, वो मतलब कुछ और डायरेक्टर जाते बन हैं। जाते हैं। ऐसे विशाल भारद्वाज देखिए, वो एज अ म्यूजिशियन भी लोग जानते हैं, पर डायरेक्टर कितने बड़े हैं। तो ये सब है, तो मतलब गाना भी गाते हैं ना? गाना गाते हैं गाना भी वो। गा लेता है। उन्होंने जो पहले मोगली नहीं आया था, हम्म। उसका जो कंपोजिशन वही है, जंगल जंगल बात चली है अच्छा। पता चला है, उसका कंपोजिशन उन्होंने ही किया है, विशाल भारद्वाज ने। और भी बहुत सारे उनका म्यूजिक तो और म्यूजिक उनका बहुत डायरेक्टर। तगड़ा म्यूजिक रहता है, बहुत ही अलग लेवल का, उनका डिफरेंट समझ में आता है कि ये उनके जोन का म्यूजिक है। हाँ, और उनकी उन्होंने उनकी भी वाइफ भी कितना अच्छा गाती है, रेखा भारद्वाज। हाँ, उन्होंने भी पढ़ाई की है डीयू से ही ना, म्यूजिक में ग्रेजुएशन की।
तो वही है म्यूजिक का। ऐसा है, पहली बात तो म्यूजिक मुझे तो ऐसा लगता, करते भी हैं सब लोग, कि सबको गाना चाहिए। और थोड़ा जिस भी लेवल पे, हम भी ऐसे ही हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम भी अपने लेवल पे गा रहे हैं, और वो बड़ी अच्छी एक चीज़ है। और गाते भी हैं सब लोग अपना अपने उसके लिए, और कैसे क्या हो जाए वो सब चीज़। दूसरी बात ये है कि म्यूज़िक जो है वो फ्रीलांस आदमी कर सकता है। अगर अब जैसे अगर मैं क्रिएटिव लेवल पे ओवरऑल मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, कि मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, मैं तरह तरह के लोगों को समझ पा रहा हूँ, तरह तरह के रिलेशन समझ पा रहा हूँ, इमोशन समझ पा रहा हूँ, तो वो मेरी क्रिएटिविटी वो मुझे एज अ म्यूज़िक में भी वो शायद राइटिंग में मुझे हेल्प करे, वो म्यूज़िक बनाने में मुझे हेल्प करे, मतलब मेरे अंदर की वो डेप्थ को शायद लाए। तो नहीं, वो तो आप म्यूजिक में सिंगर बनना चाहते हैं? फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि सिंगर बनना चाहते हैं या म्यूजिक क्रिएट करना चाहते हैं? अब देखिए, प्लेबैक सिंगर बनना तो बड़ा ही मुश्किल है। सिर्फ प्लेबैक सिंगर फिल्मों में जो प्लेबैक सिंगर, वो तो एक अरिजीत सिंह है, उनके अभी जो लोग हैं वही नहीं गा पाते हैं। तो म्यूजिशियन का मतलब ऐसा है कि वो कि राइटिंग भी मैं करता हूँ, तो गाता हूँ मैं, पर जब मैं म्यूज़िक प्ले भी करता हूँ ऐसे, तो धीरे धीरे अब जब आप सीखते हो म्यूज़िक का, ऐसा कि आप जब सीखते हो, वही 12 सुर हैं, वही हर इंस्ट्रूमेंट में सेम ही चीज़ है। तो जब आप म्यूज़िक सीखते हो, आपकी समझ ओवरऑल बढ़ती है। तो आप खाली सिर्फ गाना नहीं सीख सकते, आपको म्यूज़िक समझ भी आने लगता है ना धीरे धीरे। जैसे हम राग गाते हैं कोई भी, क्लासिकल में भी, तो हमें पता है कि कौन सी क्या चीज़ सुर, कौन से गान से क्या फील आ रही है, क्या भाव आ रहे हैं। तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमारी होती है, या धीरे धीरे जो भी मैं भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ एक लेवल पे जाके, तो ओवरऑल एक जैसे शंकर महादेवन है, वो कितना अच्छा मतलब गाते हैं, पर म्यूज़िक की भी उनको नॉलेज बहुत है। इस तरह से बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन आपको होना बड़ा ज़रूरी है, अगर आपको म्यूज़िक में थोड़ा बहुत कुछ करना है। क्योंकि सिर्फ आप ये बैठ जाएं कि हमको बैठे हैं, हम गाते हैं, और हमको कोई आके गाना लिखा हुआ दे दे, कंपोज कर दे, हमको बस गाना है वहाँ पे फिल्म के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इंडियन आइडल में आ रहे कई हैं सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको सिर्फ सिंगर बनना है, हाँ। और वो सिंगर बन भी रहे हैं। तो ये कैसे हो गया कि मतलब पार्ट्स गायन जो है टफ है? टफ तो देखिए हर चीज़ है। आप अब एक्टिंग करेंगे, म्यूजिक क्रिएट करेंगे, इतना जल्दी आपको रास्ता नहीं मिलेगा कि आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सजा मिल गया, उसके थोड़ा स्ट्रगल तो है ही है। फिर वो चाहे सिंगर ही हो, तो इससे मतलब जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं म्यूजिक करूँगा देन सिंगिंग भी कर लूँगा, तो पर्टिकुलर आपको म्यूजिक क्रिएट ही करना ना, म्यूजिक क्रिएट करना चाहिए, कंपोजर बनना है। और अभी तक आपने थिएटर में कितने वो कर चुके हैं? आपने कितने प्ले किया अभी आपने? मैंने 2 प्ले किए हैं, 3 प्ले किए हैं। एक कॉलेज थिएटर में भी हमने एक उसमें किया था, बिट्स पिलानी में फेस्ट के लिए। तो बाकी हमने टोटल शो तो 4-5 किए हैं। एक प्ले के हमने 2 शो किए हैं। उससे पहले एक वेटिंग फॉर गॉडो क्षितिज में था, मैं वहाँ कहाँ पर, मतलब कहाँ, मंडी हाउस? हमारा जो सेंटर है वो तो वहाँ पे है, क्या कहते हैं, मयूर विहार में। पहले क्षितिज में था, अब रेनेसांस में, वो रेनेसांस थिएटर सोसाइटी, मोहित त्रिपाठी सर। अच्छा, तो उनका तो काफ़ी लेजेंड आदमी है वो, तो डायरेक्शन किस टाइप का थिएटर, अब क्या कंटेंट था, क्या टाइटल, मतलब जो अभी लास्ट हमने जो किया है वो किया है, जॉन पॉल सार्त्रे ने लिखा हुआ है, वो प्ले है द रेस्पेक्टफुल प्रोस्टिट्यूट। आप उसमें थे? मैं उसमें था, मेन लीड में था उसमें। मैं देखने गया हूँ आलोक के साथ, आलोक भी उसमें एक्टिंग कर रहा था। हाँ। लास्ट वाला शो आपने देखा जो अभी जस्ट जो कुछ दिन पहले एलियंस फ्रैंकियास में हुआ है? नहीं, इससे पहले जो हुआ था, इससे पहले जो हमारा स्टूडियो में हुआ था, मयूर विहार में। हाँ, मयूर विहार में हुआ था, उसमें मैं था। उसमें आप 7 बजे वाले शो में थे? 4 बजे? 7 वाले में मैं नहीं था। उस दिन हमने 2 शो किए थे। तो जो फ्रेड था, जो मेल लीड था, वो 4 वाले में मैं था, और 7 वाले में अर्जुन भाई थे। तो 7 वाले में देखा था। 7 वाले में, तभी आपने आप पहचाना नहीं। हाँ। और उसके बाद अभी उसका ही हमने शो दोबारा किया है इधर एलियंस फ्रैंकियास में, इधर लोधी रोड पे। तो वो काफ़ी अच्छा। अब ये है कि जब हमने उसका पहले शो किया था तब भी एक लेवल पर हम ले गए थे, बट जब अभी हमने लास्ट बार रिहर्सल की, लास्ट शो किया, ये तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जो मैंने कैरेक्टर एक्सप्लोर किया, जिस लेवल पे मैं था,
वो तो एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल ही था मतलब, और जबकि उस समय पे लग रहा था कि ठीक ठाक कैरेक्टर पकड़ लिया है, बट अब अगली बार जब अब नए सिरे से दोबारा किया तो बहुत हर एक सीन को अलग से फिर से समझा कि अरे इसमें ये है, इसमें ये है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये क्राफ्ट ही ऐसी है कि इसमें आप हर दिन आगे ग्रो करते हो, हर दिन बेहतर होते हो। तो बड़ा मज़ा आया इसमें तो। अच्छा, जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, मतलब क्या थॉट प्रोसेस रहता है उस टाइम पे? थोड़ा नर्वस भी होता, क्योंकि स्टेज में हम थोड़ा हल्का नर्वसनेस भी रहती है थोड़ा सा। अब कैरेक्टर प्ले करना है, अब होता क्या कि यदि हम प्रिपेयर्ड भी हैं, सामने वाला यदि नहीं प्रिपेयर्ड तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। जब तक एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा? तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? तो हमारी जो पूरी ट्रेनिंग है, जो मोहित सर जो सिखाते हैं, जो पूरी वो है, वो बस इतने पे ही बेस्ड है कि आपको रहना है। और जो एक्टर का थॉट है ना कि ऐसा कर दूं, आज ऐसा हो जाए, कल ऐसा नहीं हुआ था, ये लाइन बोल दी, इसमें मज़ा आ गया, आज तो अच्छा हो गया, उसी टाइम पे सोचने लगे अगर, तो वो सब बकवास बातें हैं सारी बिल्कुल, जो मोहित सर सिखाते हैं, जो हमारा पूरा जो हम एक अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे एक चीज़ की, वो ये है कि हम वहाँ पे रहें और भूल जाएं। मतलब जो हमारा विचार आए, जो हमें थॉट भी आए ना, वो कैरेक्टर का थॉट, आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, उसके उस समय पे जो आया ना, वो कैरेक्टर ने उस चीज़ को कैसे लिया, तो वही। और जितना भी चीज़ें ऐड ऑन भी होती हैं, वो सारा बैकग्राउंड कैरेक्टर का, ये सब चीज़ें, वो चीज़ों पे हम काम करते हैं, बट जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हम उस समय भी उसको पूरा उस चीज़ें सारी सोच रहे नहीं होते। वो जब हम कैरेक्टर की डिटेल पे काम करते हैं तो वो हमारे उसमें ना जहन में अपने आप ही एक कहीं ना कहीं रहती, और उनका असर उस सीन में दिखाई देता। तो बस यही एक प्रैक्टिस है कि आप ना छोड़ दो अपने आप को। लाइनें भी याद करने की कोशिश नहीं, लाइनें भी इस तरह से याद हों कि याद करके भूल जाएं कि अब ये लाइन है, ये हर बार, क्योंकि वो सीन तो पहली बार हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि कल रिहर्सल तो डेली हो रही है, बट आज तो वो कैरेक्टर की लाइन में तो वो चीज़ पहली बार हो रही है। तो वो तो जब सामने वाले ने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ दी, गाली दी, वो तो वो भी पहली बार होना चाहिए। लेकिन अगर वो इंतज़ार ही कर रहा है पहले से कि अब गाली देगा, इस पर मैं ऐसे कर दूँ, वहीं पे सोच रहा है आज ऐसे कर दूँ इसको, तो वो फिर बड़ा ना वो पकड़ा भी जाता है। वो बड़ा ट्रिकी, वो मतलब वो फंस जाता है। ज़्यादा टफ नहीं है धीरज, ये अपना कि प्ले मतलब जो अपना मंडी हाउस में करते हैं, पर प्ले टफ है ना यार, क्योंकि देखो थिएटर और उसमें कैमरा के सामने जो हम लोग करते हैं, तो उसमें रिटेक नहीं है ना। हाँ थिएटर में आपको थिएटर में रिटेक नहीं है, आपको वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इंस्टेंट करना है जो भी करना है, और इम्प्रोवाइजेशन भी करना है, तो इंस्टेंट सब कुछ करना है। कोई तो ये तो जब हम थिएटर में रहते हैं ना वहाँ पे और रीटेक नहीं है, तो जो करते हैं, तो आप जब रहते हैं ना तो इतनी खूबसूरत चीज़ें निकल के आती है ना, डेली कुछ ना कुछ, हर बार हर रिहर्सल में और शो वाले दिन भी ना कुछ अलग होगा, हर रिहर्सल में भी कुछ चीज़ें बदलेंगी, तो वो फिर से हमें भूल जानी होती हैं। और जो होती है ना, वो मतलब उन्हें अप्रिशिएट करो, अच्छा ये सीन अच्छे हो गए, पर वो अच्छा होता भी रहा है जब आप अपने आप को छोड़ दे रहे हो। तो ये नहीं है कि हाँ रीटेक नहीं है, तो क्योंकि इसमें हम फिक्स कर ही नहीं रहे, तो मज़ा इस चीज़ का है इसमें कि जो हो रहा है इंस्टेंट हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी थोड़ा कम। रियाज क्या करते हैं आप, मतलब इसके लिए जैसे थिएटर के लिए कुछ होता है कि प्रैक्टिस करना होता है, जैसे एक तो है स्क्रिप्टेड कि भाई स्क्रिप्ट पढ़ करके आपको डेली थिएटर करना है। मान लीजिए कोई थिएटर मतलब अभी वो नहीं है, कंटेंट नहीं है आपके पास, स्क्रिप्ट नहीं है, तो फिर उस ड्यूरेशन में आप क्या करते हैं? उसमें कुछ रियाज वाज करते हैं, जैसे मान लीजिए आवाज़ पे या फिर कुछ ना तो प्रैक्टिस होती है, प्रिपरेशन करते हो, क्या करते हो? थोड़ा आवाज़ का काम करते हैं। आवाज़ में तो हमारा थोड़ा बहुत जितना भी मैं कर पाता हूँ क्लासिकल, उसमें मैं वो भी हेल्प करता है। वही चीज़ की म्यूज़िक देखो हेल्प करता है, म्यूज़िक थिएटर में हेल्प करता है, थिएटर म्यूज़िक में हेल्प करता है, तो वो चीज़ तो है ही। उसके अलावा थोड़ा बहुत लिटरेचर जब भी समय लगता है मैं पढ़ता हूँ, और बहुत पहले से नहीं पढ़ता मैं, बहुत पढ़ने की आदत नहीं है, पर अभी धीरे धीरे डाल रहा हूँ अपने आप। नहीं, पर एक आर्टिस्ट के लिए तो पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें भी देखते हो कोई मित्र हैं जो आर्टिस्ट बनने का चाहत रखते हैं, उनके घर में जाओ तो भाई नॉवल बहुत पढ़ता है, कहानियाँ बहुत पढ़ते रहता है। तो क्या कहानियाँ से कुछ थिएटर मैं भी किया थोड़ा सा। मेरे को फर्स्ट डे जब थिएटर में मैं गया था, फर्स्ट डे मुझे यही बोला गया कि ये बुक खरीद लो आप
और पहले इसको रीड करना स्टार्ट करो, देखो क्या होता फिर हम है आगे बात book- करेंगे। क्या वो होता है आदत book होनी read? बड़ी रीड जरूरी करने है। से क्या कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी क्लियर होता है, और फिर बहुत सारे अलग अलग चीजें दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं ना, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आप उसको जीने लगते हो, आप अपने आप को वहां पे पहुंचा लेते हो कि भाई ये चल रहा है। देखो एक इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है किसी भी चीज के लिए, तो मैं और आलोक जब रूम तक पे जाता हूँ ना इमेजिनेशन तो नहीं वहाँ होगा तब तक कैसे होगा। आलोक भी पढ़ते आलोक हैं। रूम पर जाता हूँ, सिर्फ नॉवेल भाई, उसके कमरे में जाओगे ना, इतना बड़ा बोर्ड, उस पर सब लिखा रहता है, हारमोनियम बजाना सवेरे सवेरे। अच्छा अंतरिक्ष जी, जैसे आप म्यूजिक के इतने करीब हैं और आपको म्यूजिक बहुत ही मतलब अच्छा लगता है और आप उसी फील्ड में जाने की भी सोच रहे हैं, तो कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, कुछ ऐसी चीज़ जो मतलब या तो क्लासिकल हो जाए या जो आपकी इच्छा हो। जो दिल के करीब हो, जो आपको लगता हो कि बेस्ट है मेरे लिए, मतलब अच्छा करता बेस्ट क्या मतलब जो आपको पसंद है। हो। हाँ, जो पसंद है बेसिकली। एक गाना अभी, क्योंकि अभी मैं पुराने गाने जो होते हैं उस समय के लिखे हुए पुराने, तो उनकी लिखाई अलग है, मतलब वो गानों में प्योरिटी कितनी है कि जो वो बात, वो कन्वर्सेशन को ही गाना बनाया हुआ कि बातचीत को, छेड़खानी को वैसे। तो और जो फिर आपको लगता है कितना सच बोल रहा है ये तो वो गाने में। तो एक गाना वो अभी सुनता था मैं, आजकल सुन रहा हूँ ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, तो उसकी 4 लाइन गाऊंगा, ये ऐसे है कि मोहब्बत कर भी ले तो मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर भी ले तो मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। लाजवाब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और तो ये आप जो सिंगिंग करते हैं सीखते होंगे कहीं, है ना? अभी जो बताया तो उन्होंने आपने बताया MIT यूनिवर्सिटी से। में जो सीखते हैं, तो मतलब क्या ही सीखते हमारे प्रोफेसर हैं वो बड़े ही, अब हम तो सीख ही रहे हैं क्लासिकल थोड़ा बहुत, जैसे भी म्यूजिक सीखना तो मैंने आवाज़ यही पे समझ बेसिकली ली। काम करवाते हैं हाँ, हम लोग। आवाज़ पे काम कराते हैं बेसिकली। वो कोर्स क्लासिकल का है। हमारे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर शुभम कुमार मोदी, दिल्ली सर्किट में क्लासिकल परफॉर्मर है वो तो बड़े रियाजी हैं, 30 साल से। अच्छा, हर एक सिंगर को इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आना चाहिए? हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है, बट एक इंस्ट्रूमेंट तो हाँ होता है, और उससे क्या है ना, आपकी ना ओवरऑल सेंस बढ़ती है। अब जैसे हारमोनियम में बजा रहा हूँ, जैसे अगर हम सीखते हैं, जैसे क्लासिकल भी सीखते हैं, तो अब रट के बजाना वो सही तरीका नहीं है। अब आपकी ना उंगलियां, जैसे आप अपने उससे बजाएंगे ना कि अंदाजे से, आपको जैसे गला आपका जा रहा है कि यहाँ पे ये सुर ले जाऊं, अगर अब हम इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं, थोड़ी बहुत मैं करने लगा हूँ सीखने की वजह से, तो वो अपने आप आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे ये जा सकते हैं। तो ऐसे गला दिमाग कनेक्ट हो रहा है, वैसे ही आपकी उंगलियां दिमाग का एक कनेक्शन बन जाता है कि आप फिर अपने आप ही बजाने लगते हैं कि ये बहुत। अब हमारे सर जो है वो इसी तरह से सिखाते हैं, पर क्योंकि स्कूल लेवल छोटे बच्चों को जो सिखाते हैं स्कूल के टीचर्स या ये सब होते हैं छोटे शहरों में, तो वो लोग काफ़ी शुरुआत में रट के बजवाते हैं ये सब। तो शुरुआत से ही अगर इस तरह की आदत डाल देना तो काफ़ी सही हो जाए। अच्छा अंतरिक्ष जी, ये बताइए कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया कि अब आपको लगा कि अब मुझे कला के क्षेत्र में ही जाना है, और आपको उस पल ने आपको एक कलाकार के रूप में बदल दिया? कभी तो कोई ऐसा कोई पॉइंट आया होगा, लगा होगा आपको, क्योंकि हर किसी को एक टाइम पे लगता है कि नहीं मुझे अब यही करना है। वो एक दिन लगा था, बड़ा जोर से लगा था, एक रात को ही लगा था। मैं ऐसे ही फ़ोन वोन देख रहा था, तो यूट्यूब देख रहा था, तो उसमें थिएटर के बारे में एक्टर्स के इंटरव्यू आए, देखे थोड़े बहुत, फिर थिएटर का पता लगा ये होता है दिल्ली में ऐसे ही सब। तो फिर मैं उसमें गहराई में जाता गया। उस दिन क्या है, मेरे 12वीं का लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ था, तो छुट्टियां थी, तो थोड़ा टाइम था, फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। तो
जिस तरह से मैंने जिन एक्टर्स के बारे में जानकारी ली, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के बारे में वो देखा कि वो कैसे कैसे आए, क्या चीज़ें हैं, या और भी जिन लोगों का कि, तो पता लगा कि ये सीखने की प्रोसेस है और सीखा जाता है इसको। और जो लोग कर रहे हैं वो भी कोई अलग से नहीं आए दुनिया में कि वो लोग कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। उस दिन मुझे लगा, इन लोगों की बातें सुन के उस दिन मुझे लगा कि मुझे तो यही करना चाहिए। अगर ये लोग कर रहे हैं जो पहले इतने भटके हुए थे, कुछ और कर रहे हैं, नौकरी या पढ़ाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तो आपको पता है कुछ, उसके बाद कैसे अचानक से अगर ये इतना एक डेडिकेटेड हो गए वो कर सकते हैं, तो मैं तो अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे अंदर तो मेरा रुझान तो इसी चीज़ में है। तो उस दिन मैंने ऐसा अपने आप अपनी अंदर की आवाज़ सुनी जो एक दबी हुई थी ना, वो सुनी कि नहीं, और मुझे लगा कि मुझे तो यही कर, मैं कहाँ इधर उधर ये चक्कर में पड़ रहा हूँ कि MBBS की तैयारी करूँगा, उसमें एडमिशन ये वो भी मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि हमारे सोसाइटी में बताया ही नहीं जाती चीज़ें, बताई इन द सेंस कि बच्चों को पता ही नहीं है करना क्या है, एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे। बचपन में कुछ चीज़ें, 2-4 चीज़ें पता हो तो पता लगेगा ना कि ये कर सकता हूँ मैं, ये नहीं कर सकता। अब हमें तो था, मैं पहले से ही, लोग खुश होते थे मैं किसी की मिमिक्री करता था और थोड़ा सा एक स्पार्क था पहले से ही कि भाई कुछ इस तरह का ही है मेरा हिसाब किताब। पर कभी उस पर क्योंकि हमें लगता था कि हम थोड़ी यार, वो तो कुछ अलग ही लोग होते होंगे, वो तो कुछ ऐसे ही। बट फिर मैंने कहा ये, मुझे लगा कि भगवान ने मुझे तो इसीलिए बनाया है। अब चाहे जो भी हो, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, आगे जो भी हो मैं इतना वो तो पूरी उम्र निकल जाएगी तो सीखते हाँ, सीखते। वही सीखते सीखते, और वही सोसाइटी में ही सबकी करियर ये हो, वो पैटर्न वो फिक्स की 4 साल की जो, उसके बाद नौकरी, उसके बाद ये चल रहा है, फिर ये वो जो फिक्स, वो सब उस मैदान में मैं नहीं हूँ, मतलब। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए बनाया, अब ये कर रहा है और करते जाना है, बस चल देना है। ज़्यादा मैं सोच रहा है, सीखते जाना है, पेशेंस रखते हुए, और फिर बस। आप गिटार भी बजाते हैं ना, हाँ तो क्यों ना एक गिटार के साथ एक गाना और प्ले हो जाए? ठीक है, क्यों भाई? बिल्कुल। पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना, भंवरे तुमको सब छेड़ेंगे, फूलों में मत जाना। मध्यम मध्यम हंसते रहना, सोना सोना हंसते रहना, साथिया ओ साथिया ओ, मध्यम मध्यम तेरी गीली हंसी, साथिया ओ साथिया ओ, सुन के हमने सारी पीली हंसी, ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज़ लान पर लेटे हुए, सात रंग है बहारों में एक अदा पर लेटे हुए, सावन भादो सारे तुमसे, मध्यम मध्यम हंसते रहना, सोना सोना हंसते रहना, साथिया हो साथिया ओ, मध्यम मध्यम तेरी गीली हंसी, साथिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही लाजवाब, बहुत उत्तम। कोई एक आध दो गाना और सुना दीजिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा गाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं एक गाना और सुनना चाहता हूँ आपको, एक और कोई कुछ अच्छा सा, कोई सा। चलिए एक और गाना, चलो ये सुना देते हैं। बड़ी अच्छी एल्बम का गाना है, हमारे आपके भी समय की, जो मेट्रो इन दिनों, मेट्रो इन दिनों नहीं, लाइफ इन मेट्रो। लाइफ इन मेट्रो। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी,
खुद से कर ले मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने बोला जैसे कि आप लिखते भी हैं कुछ, जी जी जी। तो आपका कुछ लिखा हुआ है जिसको आपने कुछ किया हो, मतलब हल्का फुल्का भी किया हो? लिखा हुआ है पर कंपोज नहीं किया अभी तक, तो अच्छा, वो समझ नहीं आएगा। वही चलिए, फिर भी आप 2 लाइन जो लिखा कुछ तो याद होगा, तो आप 2 लाइन सुना दीजिए ऐसे ही। बोल के। हाँ, बोल के। मैं सोच रहा था कि वैसे अपना जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट गाने में सुनाऊं, ऐसे पहले ना बोलूं, बट चलिए। वो मैंने वैसे इस चीज़ पे लिखा है कि गाना, कि हमारी लाइफ में ऐसे कई बार हम दिल लगा लेते हैं, ऐसे कोई मिल जाता है एकदम से ही, कोई पसंद आ जाता है, और फिर हम तो उस तरह से सोचने लगते हैं कि ऐसे ही हो, बट उनका रुझान नहीं होता इस तरह से हमारे में बिल्कुल भी। तो मेरा जो गाना, सोच जो मेरी थी इसके पीछे कि काश तुम मिली ना होती एक भी दफ़ा, तो कितना बढ़िया होता। मतलब कोई ये सब जो अब जो मैं दुख हो रहा है मुझे, और जो मैं इतने टाइम तक अभी बोझ ले गया कि तुम मेरी नहीं हो सकती, और तुमसे बातें भी होती हैं, तुमसे ये वो सास ना बोलना सब कुछ, लेकिन तुम मेरी नहीं हो, इससे अच्छा ना ही मिली होती ना जिंदगी में, तो कितना अच्छा होता। तो उस पे आपने लिखा? उस पे लिखा है इस तरह का। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी फिर दोबारा बिल्कुल, मुलाकात अगली होगी तो बार। फिर आप तो कंपोज अच्छा, करके फिर जब सुनाना। आप दिल टूटने वालों की बात ही किए, तो कोई सैड सॉन्ग सुना दीजिए फिर, एक आखिरी सॉन्ग सैड। दिल टूटा है आपका? दिल दिल टूटा, पर मैंने बहुत ज्यादा दिल अभी लगाया ही नहीं, लगाया क्योंकि नहीं, अपना क्योंकि फोकस अभी करियर पे है। करियर पे है, और चलो, बहुत बढ़िया। चीजें हैं बहुत, उसको उस तरह से टाइम नहीं दिया। हाँ मतलब, और ये भी पता है कि दिल नाजुक है, तो इतनी आसानी से लगा भी नहीं देता कि टूट जाए फिर, तो फिर सैड सॉन्ग बट हो कैसे ही ना पाए गाएंगे? इतना टूट जाए। हाँ, चलिए ठीक नहीं, है। दिल टूटेगा तो एक अच्छा सच्चा आर्टिस्ट बाहर निकल के आएगा। हाँ, ये है। कोई सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग ना आए हो ना आओगे, ना आए हो ना आओगे, ना फोन पे बुलाओगे, ना शाम की करारी चाय लो यूं पिलाओगे, ना आए हो ना आओगे, ना दिन ढले सताओगे, ना रूठ के सिरहाने में। दोबारा से गाते हैं, ठीक है। लिरिक्स भी इधर उधर हो रहे हैं। ना आए हो ना आओगे, ना दिन ढले सताओगे, ना रूठ के सिरहाने में रिमोट को दबाओगे, ना आए हो ना आओगे, ना फोन पे बुलाओगे, वो से यूं पिलाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है, तो जिए क्यों, जिए क्यों, गए क्यों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उत्तम, थोड़ा भूल गए शानदार। हाँ, वो लिरिक्स तो ऊपर नीचे हो ही जाती है उसमें क्या। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे अभी भी आपका भी एक तरह से कहा जाए तो स्टार्टिंग ही कहा जा सकता है, बिल्कुल है ना? starting आप ही है स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप जो नए लड़के हैं, आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो, एक थोड़ा तो हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हो ही जी, जाता जी, है। बिल्कुल, जो नए लड़के ये सब चीज़ करना चाहते हैं, खासतौर से छोटे शहर के, जो अपने माँ बाप को चीज़ें नहीं समझा पाते हैं कि मुझे ये करना है, और सबसे बड़ी बात तो हो जाती है कि माँ बाप का भी सोचना सही रहता है कि यार हमारा लड़का सेटल हो, पढ़ाई लिखाई करे, अभी तक की तो यही है कि पढ़ाई को सब सर्वोत्तम माना गया है। कला साइड की बात होती है, लोग बोलते करना भी है तो साइड में करो। तो आप उन बच्चों को क्या मतलब
मतलब क्या मैसेज देंगे जिससे वो अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकें, और कितने अपना 100% कितना दें उसमें कि उसमें फिर उसमें सक्सेस मिल ही जाए उनको। क्योंकि इस फील्ड में ऐसा भी है कि सक्सेस मिलने में बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी, क्योंकि अब उतना पेशेंस भी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की बातें सुनने मिलने, चल समाज हमारा एक ऐसा है कि वो ताने देना ही लगता है। तो आप उनको क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करें और कितनी मेहनत करें कि इसमें उनको सक्सेस मिल ही जाए? तो ये सबसे पहली बात तो आपने जो सही कही कि छोटे शहर के बच्चों को काफ़ी फाइट तो करना पड़ेगा। और अब देखिए, क्योंकि मैं भी एमआईटी में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छे घरों से बच्चे आते हैं पढ़ने, तो जो जिनका कल्चर थोड़ा सा जो नॉन है, जैसे कुछ बच्चे बंगाल से आते हैं या कुछ बच्चे राजस्थान से आते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक में बच्चे हैं जो मेरे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के नहीं है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट वो इंट्रोड्यूस्ड हैं पहले से ही, बचपन से ही, कि म्यूज़िक में डाला हुआ है पेरेंट्स ने ऐसी चीज़ें। तो हमारे इधर ऐसा नहीं है, बहुत सारे ज़्यादातर फैमिली ऐसी हैं हमारे कंट्री में कि वहाँ ऐसा कोई एक्सपोजर है नहीं। तो उसके लिए आपको फाइट तो करना पड़ेगा। और जब आप इस फाइट में कोई इतनी बड़ी फाइट नहीं कि मतलब फाइट करना, मतलब आपको फाइट का मतलब ये है कि आपको अपने डिसीजन पे टिकना पड़ेगा, अपने डिसीजन को बिलीव करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि रिश्तेदारों की सुननी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को नहीं पता आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो। सब सलाह देंगे, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से सलाह देंगे। अगर आप किसी को कहो कि भाई मुझे यूपीएससी, कोई है बंदा यूपीएससी की तैयारी जिसने की है या उसको उस चीज़ की वो है, वो आपको 35-40 साल की उम्र तक भी कहो ना भाई मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तैयारी करनी है, तैयारी, वो तब सपोर्ट करेगा। हालांकि उसमें वो कितना ही अब तक कुछ भी कर रहा है, कुछ मतलब नहीं हुआ, बट उसमें क्योंकि उसमें को उसका पता है, तो इसलिए आप किसी रिश्तेदार से पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि सब अपना अपना नॉलेज के हिसाब से सलाह देंगे। तो और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर बच्चे भी इस तरह के हैं कि वो जो रिश्तेदारों की वाहवाही है, रिश्तेदारों की वाहवाही क्या है, बीटेक हो गई, नौकरी लग गई 35,000 की, तो अभी जब रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में जाते हैं तो अच्छे खासे अच्छा गर्व से हम खड़े हो पाते हैं, तो ये वो है, सब लोग अरे वाह ठीक है, मतलब कोई इसे, तो इन सब को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको करना। और ऐसे नहीं कि वो भी चाहिए आपको, फिर आपको कुछ अलग हटके भी करना है अपने परिवार से, तो नहीं होगा। वो सब भूल ही जाओ, छोड़ो, इनके बारे में सोचना ही नहीं होता। तो वही सब चीज़ें हैं। और फिर जब आप करने लगो तो फिर पेशेंस भी रखना ज़रूरी है, कि अब क्रिएटिव आर्ट ऐसी, अब जैसे मैंने आपको बताया बहुत बच्चे हैं जो बचपन से सीख रहे हैं, मुझे तो संगीत में आए हुए ही 3 साल से सीख रहा हूँ मैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जितना मुझे रियाज़ करना चाहिए मैं नहीं कर पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और करना चाहिए, शायद अभी थोड़ा बढ़ा दिया मैंने रियाज़। और एक चीज़ है कि जब रियाज़ करने बैठ जाओ तो फिर आप भूल ही जाते हो सब, आपको लगता है बस चलता रहे, तो वो है, धीरे धीरे आदत आ रही है। खैर, तो आपको, अब मेरा जैसे लेट स्टार्ट हुआ है तो मेरी टाइमिंग अलग है, मैं शायद आज जैसा बजा रहा हूँ या गा रहा हूँ, 1.5 साल पहले ऐसा नहीं गाता बजाता था। 1-1.5 साल बाद फिर थोड़ा और बेहतर होऊंगा। वो तो सीखने से आदमी बेहतर होता जाता है, आदमी बेहतर होता रहेगा, एक दिन में कोई बेहतर नहीं होता, बट आपको ये पेशेंस रखनी पड़ेगी। जो आप प्रोसेस चल रहे हो, सेम चीज़ एक्टिंग में भी है, क्राफ्ट में, उसका रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं दिखेगा, बट आप अगर उस चीज़ को बहुत खुला रखा हुआ है, आपने चीज़ें अपने अंदर आने के लिए, आपने अपने आप को, पेशेंस है आप में, ठहराव है, तो वो जब आप देखोगे कि 6 महीने बाद या 2 साल बाद मैं जो कर रहा हूँ वो शायद मैं नहीं था, वो चीज़ मैं नहीं था, अब जो कर पा रहा हूँ, जैसा मैं दिख रहा हूँ, अपना काम भी देखोगे तो आपको पता लगेगा। और सेल्फ डाउट करना बिल्कुल बंद, क्योंकि मैं अपने उससे बताऊँ एक्सपीरियंस से, एक टाइम पे मुझे भी था कि यार क्या मुझे देखेंगे लोग, मैं जैसे हम लोगों टीवी में देखते हैं उस तरह से देखते हैं कि मैं, यार ये अलग लगता है, मैं अलग, ऐसे नहीं। फिर आपको जब एक चीज़ एक बार ये पता लग जाती है ना कि म्यूज़िक में भी, एक्टिंग में भी, दोनों में, कि आपकी अपनी यूनिकनेस है, सबको अलग बनाया है भगवान ने, और सबकी यूनिकनेस है, और जिनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, उनको भी उनकी यूनिकनेस की वजह से ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो मजे हुए आर्टिस्ट हों या सुपरस्टार वगैरह भी हों, तो उनमें भी कुछ यूनिकनेस है। बट अगर सिर्फ आर्टिस्ट की बात करें, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये सब भी, नसीर साहब, इनका अपना एक वो है, इन्होंने अपने जो इनका तरीका है करने का, उसको इन्होंने
एक्सेप्ट किया, उस पर कॉन्फिडेंट रहे, फिर आप लर्निंग अपनी जारी रखो। तो सेल्फ बिलीव होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या आता है, स्ट्रेस आता है, फिर वही आप तो, और स्ट्रेस से नहीं होती क्योंकि ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। ये तो अब मैं हूँ, जैसे मैं मेरे कोई अरमान नहीं, मतलब वो नहीं है कि मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मैं फंसा हुआ नहीं हूँ। मुझे बस चलते जाना है, बहुत मुझे कि आगे क्या सोचा है, क्या ऐसे करोगे, फिर उसके बाद ये सर, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। और मेरे पास 1 साल पहले भी कोई प्लान नहीं था, बट मैं अभी जैसे मैंने 1-2 साल में कुछ किया है, होती चली गई चीज़ें मेरे साथ। बस मेरा काम क्या है, ईमानदारी से मेरा काम है अपनी क्राफ्ट पे थोड़ा काम करते रहना, मेरे हाथ में बस यही है। उसके बाद तो होती रहती हैं हाँ, चीज़ें, तो होती रहती हैं। और जब आदमी 100% अपनी मेहनत जारी रखता है तो चीज़ें हो ही जाती हैं। लेट हो सकता है, होगा जरूर। थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है, बट जब आप अपने, मेरे एक फिजिक्स के सर ने बड़ी ऐसी मजाक में ऐसे ही चलते फिरते बोल दिया था उसमें क्लास में, और फिर तो फिजिक्स के सर थे कि आपने कभी देखा है कोई ऐसा बंदा कि जिसने बहुत मेहनत की और वो बिल्कुल असफल रह गया? कभी नहीं देखा होगा। कोई वाली बात की टाइम इधर उधर हो जाते बट नहीं रहता। मैं हमेशा वो चीज़ याद करता हूँ। और ये वाली चीज़ भी कि जो रिश्तेदार, जो लोग सलाह देते हैं ना, वो अपने नॉलेज के हिसाब से देते हैं, क्योंकि मैंने जो मेडिकल में जो मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट किया था कि बहुत अच्छे, छोड़ रहे हो ये वो अपनी तुम्हारी, क्योंकि वो उन्होंने मुझे परफॉर्म करते देखा ना वहाँ पे भी, अपने मेडिकल में भी मैं ही स्टेज पे अच्छा खासा करता था। तो उन्होंने मेरा देखा है वो कि परफॉर्मेंस की, भाई तू है, तेरे अंदर वही चीज़ है कि तुझे ये यहाँ सब तो फालतू में, वो खुद कह रहे कि मुझे भी मन था करने का पर हम तो इसमें लग गए, फिर ये सब चीज़, तो फिर ये मला ली तो है, और क्या है। कम से कम मुझे अब जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं आगे करूँगा, जितना भी जिस भी, वो मेरा अपने डिसीजन से है, मतलब मैं मुक्त हूँ, मुक्ति के रास्ते पे हूँ। और वैसे भी इंसान का जो मन करे, दिल करे, वही करना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। बिना मन के किया हुआ काम से कुछ नहीं होता, नुकसान ही है। तभी सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस के भी डेफिनेशन सबके अलग अलग, सबके डेफिनेशन, सबके जो पैमाने हैं ना सक्सेस के, आप उनमें सब उनको आप वो नहीं कर सकते जस्टिफाई है ना। तो आप अपना देखो, और बस आप इतना, आपको इतना करना है कि आपके अगर घर वाले समझने के लिए ओपन हैं तो आप उनको मनाओ, वो एक सपोर्ट आपके पीछे रहेगा ना, तो फिर बहुत आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। वो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर वाले मान गए हैं तो फिर आप कुछ भी करते रहो। बिल्कुल, समाज को देख करके चलना भी नहीं चाहिए, समाज का काम है बोलना बस। और जब आप सक्सेस हो जाओगे, वही आपके पीछे पीछे लग जाएंगे, वही बात है। चलो, तो अंतरिक्ष जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम कभी आपसे और मिलेंगे। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया बात करने में आपके साथ। नमस्कार अंतरिक्ष भाई। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल कुछ बातें, और बड़े अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।